कहा क्या वरदान मांगो, तो कहा कि हमारा विवाह हो जाए। तो कहा महाराज को देखो, कोई भक्ति मुक्ति पाने के लिए तपस्या करता है, विवाह के लिए तपस्या कर रहे हैं। कहा जाओ तुम्हारा विवाह होगा। तो कहा विवाह तभी करेंगे जब आप हमारे यहाँ पुत्र बनकर आओगे। तो देवहूति मैया का विवाह कदम जी के साथ संपन्न हुआ। पहले पुत्र हुआ ही नहीं, पहले 9 कन्याएं हुई। कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हवेहू, कृति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति आदि, जिनका मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस आदि के साथ विवाह संपन्न हुआ। 10वें के रूप में भगवान कपिल देव का प्रादुर्भाव हुआ, कपिल भगवान का प्रकट हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय। जिन्होंने अपनी माँ को बहुत सुंदर उपदेश दिया। पहला पुत्र एक ऐसा है जो माँ को उपदेश दे रहा है, नहीं तो माँ पुत्र को उपदेश देती है। देवहूति मैया प्रश्न कर रही हैं और कपिल भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। देवहूति मैया ने कपिल भगवान से कहा, पुत्र जब बालक गर्भ में होता है उसको बड़ा सुख महसूस होता होगा। कपिल भगवान ने कहा, नहीं माँ, ऐसा नहीं है। जब बालक गर्भ में आता है उसको इतनी पीड़ा होती है, इतना दुख होता है कि ना पहले इतना हुआ है ना आगे चलकर कभी इतना होगा, जितना दुख गर्भ में होता है। छोटे छोटे कीटाणु काटते हैं, चुभते हैं, रोता है, फिर भी कुछ नहीं कर पाता। और माँ अगर गर्म पदार्थ या मिर्च वाले पदार्थ खाए तो और महाराज पीड़ा होती है, तड़पता है, कुछ नहीं कर पाता। सिर्फ और सिर्फ भगवान को याद करता है, हे प्रभु इस गर्भ से हमें बाहर निकालो। इतना भजन करेंगे, इतना भजन करेंगे कि दोबारा गर्भ में न आना पड़े। हम और आप सब भगवान से कहते हैं, कसमें खाते हैं, हे प्रभु हम आपकी कसम खा रहे हैं, एक बार बस इस गर्भ से हमें बाहर निकाल दो। इतना भजन करेंगे दोबारा गर्भ में न आना पड़े। भगवान कहते, बेटा अभी तुम दुख में है, इसलिए तुम वादे कर रहा है, जैसे तुम बाहर आएगा सबसे पहले हमें ही भूल जाएगा। भगवान कृपा करते हैं और जैसे ही जीव गर्भ से बाहर आता है सबसे पहले भगवान को ही भूल जाता है। माताजी हमारी, पिताजी हमारे, भैया हमारा, बहना हमारी, मकान हमारा, पैसा हमारा, सिर्फ और सिर्फ भगवान हमारा नहीं, बाकी सब संसार हमारा है। जो गर्भ में कसम खा के आए हैं कि भगवान का भजन करेंगे, उस भजन को ही हम भूल जाते हैं। और पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनः मरण होता है, पुनः जन्म होता है। ऐसे ही 84 लाख योनियों के चक्कर में हम और आप फंस जाते हैं। इसके बाद अनेक कथाएं आती हैं। जो सबसे छोटी प्रसूति नाम की कन्या है, उसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ संपन्न हुआ। जिनके यहाँ 16 कन्याएं हुई, 13 धर्म को दी, एक अग्नि को और एक पितरों को। अग्नि को स्वाहा और पितरों को स्वधा। अग्नि में जब हवन करती हैं, देवताओं के निमित्त हवन करते हैं तो स्वाहा बोलते हैं, और पितरों के निमित्त हवन करते हैं तो स्वधा बोलते हैं। और एक जो सबसे छोटी है भगवान भोलेनाथ को ब्याही, जिनका नाम है सती। अब इनकी बड़ी लंबी कथा है, लेकिन झांकी तैयार है और आप सभी को जाना भी है। तो संक्षिप्त में हम इस कथा का आज श्रवण करेंगे, कल इसको विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। एक बार एक मीटिंग लगी, उसमें सभी देवी देवता बैठे थे। दक्ष प्रजापति आया, सभी ने खड़े होकर दक्ष प्रजापति का सत्कार किया। भगवान भोलेनाथ खड़े नहीं हुए। उसी दिन से भगवान भोलेनाथ के साथ दक्ष बैर रहने लगा। आज बहुत बड़ा दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, सबको स्थान दिया, लेकिन भगवान भोलेनाथ को एक स्थान नहीं दिया और ना ही निमंत्रण दिया। सती मैया ने कहा, विमान सारे दक्ष प्रजापति के यहाँ जाने लगे। सती मैया ने कहा, ये कहाँ जा रहे हैं? कहा, ये आपके पिताजी के यहाँ जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने लाख मना किया, लेकिन सती मैया नहीं मानी। कहा, जहाँ पर मान सम्मान ना हो वहां पर नहीं जाना चाहिए। आवत ही हंसे नहीं, नैन नहीं सले, तुलसी तहाँ न जाए।
चाहे कंचन वर्षे मेघ, भले ही वहाँ पर सोने की बारिश ही क्यों नहीं हो रही हो, लेकिन यहाँ पर मान सम्मान ना हो वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। तब भगवान भोलेनाथ ने आखिर में कहा, होई सोई जो राम रचि राखा। अब हमने जितना था समझा लिया, अब हमारे समझाने से नहीं समझ रही, अब जो भगवान को मर्जी होगा वही होगा। सती मैया गई, वहां पर भगवान भोलेनाथ का स्थान नहीं देखा। दक्ष प्रजापति को लाख खड़ी कोटि सेनाएं और अपने शरीर को उस यज्ञ मंडप में स्वाहा कर दिया। नंदी आदि के साथ भयानक युद्ध हुआ। दक्ष प्रजापति का धड़ सर से अलग कर दिया। आखिर में भगवान भोलेनाथ को याद किया। भगवान भोलेनाथ की बड़ी सुंदर स्तुति की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगंधहारम सदा वसंतम हृदयार वंदे भूम भवानी सहितम नमामि। हे भगवान भोलेनाथ, आप रुद्र रूप हैं और आप भोले हैं, थोड़े में ही प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़े में ही नाराज हो जाते हैं। हे प्रभु, हम पर कृपा कीजिए और हमारे यज्ञ को पूरा कीजिए। भगवान भोलेनाथ आए हैं और यज्ञ को पूरा किया और दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख लगाया है। अब इन्हीं सती का दूसरा जन्म हिमाचल की पुत्री पार्वती के स्वरूप में हुआ, जो भगवान भोलेनाथ को ब्याहेंगे। हमारे बीच भी भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती जी आ रहे हैं। दोनों का विवाह होगा, एक भजन होगा, इसके बाद हम सब आप आरती करेंगे और अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। कुछ ही क्षण बाद हमारे बीच भोलेनाथ और मैया पार्वती जी आ रहे हैं। बोलिए शंकर भोले भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। आज दूसरे दिन की कथा है, 5 दिन की कथा और है। आप सभी